जी अपना प्रश्न पूछे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जी मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। हाँ जी ब्रदर जी, मेरा प्रश्न है कि यहाँ लोग बहुत घूम रहे हैं घरों में भी जाकर के शपथ के दिन को लेकर। किसको लेकर वापस बोलिए। शपथ का दिन होता है। ओके सबत साबात सबत जी। हाँ कि आप संडे को जाते हो, आप तो मूर्ख हो। शनिवार को बनता है, आपको शनिवार को चर्च जाना चाहिए जी। आप इसके बारे में कुछ बताइए जी। कुलुस्सियों किताब उसका 2 अध्याय वचन 16 से देना। जी मेरे साथ लाइन में बने रहे। और आपका नाम क्या है सर? ब्रदर जी मेरा नाम तरसेम सिंह है, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। नहीं आपको सिर्फ नाम बोलना है, कहाँ से वो नहीं बोलना है, सिर्फ नाम बोलिए। तरसेम सिंह। नहीं सर ठीक से बोलिए, वापस बोलिए, आराम से बोलिए। तरसेम सिंह TARSEM तरसेम सिंह। ओके तरसेम सिंह। ओके मैं पता नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ लाइन में बने रहें और जितने दर्शक हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। इनका प्रश्न यह है कि पंजाब में कुछ लोग घर घर घूम घूम के कह रहे हैं कि आप संडे चर्च मत जाओ, आपको शनिवार को चर्च जाना है। ये एक कीड़ा, एक ऐसी बीमारी, वायरस, फंगस, आप जो बोलना चाहो, जूडिज्म का, यहूदीवाद का, जिसको लेकर मैं बहुत अपसेट हूँ। टंग्स को लेके अपसेट हूँ, टाइथ को लेके अपसेट हूँ। नॉन बिब्लिकल है ये सब, बट अभी क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी। कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वचन 16 किसका? कुलुस्सियों का 2 अध्याय वचन 16। ओके 2 अध्याय वचन 16। ओके लिखा है, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत। आपने सुना भाई साहब? लिखा है सब्बत 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 सब्बत। तो लिखा है सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। सबसे पहली लाइन पौलुस कहता है इसको लेकर तुम्हारा कोई फैसला ना करे। वचन 17 लिखा है क्यों? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। दीज आर द शैडोज। फिर कहता है पर मूल वस्तु, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? मसीह है और मूल वस्तु मसीह की है। इसका मतलब है कि हमें किसी प्रकार का कोई सबत, किसी प्रकार का नया चांद, जूडिज्म फेस्टिवल यहूदियों का, किसी प्रकार का पर्व, मटन ऐसे खाओ ऐसे काटो, यहूदी लोग सर पे शॉल ओढ़ते हैं तो हम भी ओढ़ेंगे। शोफार बजाना, वो जो शोफार होता है ना उसको फूकने से पवित्र आत्मा आएगा, अभिषेक आएगा। नॉनसेंस। लेट मी रिपीट, दीज आर द नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है नो सेंस, मूर्खता। ऐसा किसी प्रकार का कोई चीज नहीं करना है। जितने भी अब ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ये जहां तक पहुंच रहा है, परमेश्वर के दिए हुए अधिकार से बोल रहा हूं, परमेश्वर के दिए हुए वचन के वसीले से बोल रहा हूं और उसकी बातों को, राज्य को समझ कर ये बात बोल रहा हूं। क्योंकि इस पृथ्वी पे मुझ जैसे 10% जो ट्रू प्रीचर्स हैं, खरे शिक्षा के, वी आर द एम्बेसडर्स, उसके वसीले से बोल रहा हूं कि परमेश्वर का काम को मत बिगाड़ो। उल्टी सीधी टीचिंग लाकर, यहूदीवाद को घुसाकर कि इजराइल में ऐसा होता था हमको भी करना है। अभी बीच में मेरी मम्मी का फोन आया था, कहते थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप है जो यहाँ के यहूदी को पैसे देकर कहते हैं कि आप चले जाओ वापस इजराइल, और कहते हैं कि वहां पे इकट्ठे हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट है यशाया का, उसको उठाकर। मूर्खता। तो किसी सबत, किसी यहूदीवाद के फेस्टिवल, किसी प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट उनका न्यू टेस्टमेंट में नहीं आना चाहिए। वो ओल्ड टेस्टमेंट में था, वो खत्म हो चुका है। फिर से प्लेट लेके मन्ना के लिए ऊपर से मन्ना गिरेगा? नहीं गिरेगा। बाकी बहुत कुछ गिरेगा लेकिन मन्ना नहीं गिरेगा। आपको फिर से मंदिर नहीं जाना है, आपको फिर से बलि नहीं चढ़ाना है, आपको किसी प्रकार का रिचुअल नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ पर्दा फटा, मतलब सब कुछ खत्म। अब परमेश्वर आपके अंदर है। और दूसरी चीज, भाई साहब साथ में बने रहे जी। दूसरी चीज, आप सैटरडे चर्च जाओ कोई दिक्कत नहीं है, संडे चर्च जाओ कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी, रोमियो किताब 14 किसी भी दिन को जाओ, आपको कोई पृथ्वी पे नहीं रोक सकता कि इस दिन क्यों, उस दिन क्यों। क्योंकि हम परंपरा या रूढ़िवाद या धर्मवाद में नहीं चलते सर, नहीं चलते। वचन 2
लिखा है रोमियो किताब 14 का 2, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह सागपाती खाता है, मतलब वेजिटेबल। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, पर ना वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अंत हम जिए या मरे प्रभु के ही हैं। वाह! तो कोई भी दिन हो सर, आप मान सकते हैं, वो चाहे सैटरडे हो, संडे हो, फ्राइडे हो। जी भैया। ठीक है, समझ गया। ठीक है। यहाँ बहुत बेड़ा गर्क हुआ है पंजाब का, तो बहुत बुरा हुआ है। पता है सर, जानता हूं। ठीक है ब्रदर, समझ गया। जी जी। और आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया पंजाब का? ब्रदर जी अभी किया नहीं, मैं बस थोड़ा बिजी था, मैं फ्री हो गया हूँ, अभी मैं कल करूंगा। जी बिल्कुल करिए, क्योंकि आपने कहा ना बेड़ा गर्क हो गया, तो ये जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, इसको हम सबको मिलके ठीक करना होगा। डैनियल राज अकेला नहीं कर सकता सर, हम सबको मिलके करना। ठीक है सर। या ब्रदर जी, देवेंद्र जी को करना ज्वाइन? जी देवेंद्र साहब को करना है कॉल। ठीक है सर, मैं सुबह करता हूँ। बिल्कुल। गॉड ब्लेस। ओके। थैंक यू। वाह, इंटरेस्टिंग, बहुत